अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक नए मालूमाती टेड टॉक रिव्यू के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम एक ऐसी टेड टॉक का जायज़ा लेने जा रहे हैं जो हमें ताकत, क़यादत, अवामी शिरकत, सोशल मीडिया और इज्तिमाई तब्दीली के बारे में एक नए अंदाज से सोचने पर मजबूर करती है। आज की हमारी टेड टॉक का टॉपिक है न्यू पावर और इसे पेश किया है जेरमी हेमंड्स ने। जेरमी हेमंड्स एक समाजी कारकुन और मूवमेंट बिल्डर हैं और इस गुफ्तगू में वो एक बहुत अहम सवाल उठाते हैं कि क्या आज के दौर में ताकत अब भी सिर्फ हुकूमतों, बड़ी कंपनियों, इदारों और चंद बाअसर लोगों के हाथ में है, या फिर सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और लोगों की कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ने ताकत को आम लोगों तक भी पहुंचा दिया है। आज हम इस टेड टॉक में ओल्ड पावर और न्यू पावर के फ़र्क को समझेंगे, मिसालों का जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि इस गुफ्तगू में अपनी ज़िंदगी, बिजनेस, एजुकेशन, लीडरशिप और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में क्या सीखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस गुफ्तगू में जेरमी हेमंड्स दो मुख्तलिफ मॉडल्स पेश करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक ओल्ड पावर और दूसरा न्यू पावर। इनके मुताबिक पुरानी दुनिया में ताकत अमूमन चंद अफराद या इदारों के पास कंसंट्रेटेड होती थी। वो लोग फैसले करते थे और डिजिटल नेटवर्क और बाकी लोग इन फैसलों को फॉलो करते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और डिजिटल नेटवर्क ने लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। अब लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन के कंज्यूमर्स नहीं रहे, बल्कि वो क्रिएटर, पार्टिसिपेंट्स, कंट्रीब्यूटर्स और चेंज मेकर्स भी बन सकते हैं। यही न्यू पावर का बुनियादी तस्वुर है। अब ओल्ड पावर से मुराद उनका है कि वो रिवायती निज़ाम जिसमें इख्तियार चंद लोगों के पास होता है। इस निज़ाम में फैसले ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड होती है, हायरार्की बहुत अहम होती है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है, आम लोग ज़्यादातर उसमें फॉलोअर्स होते हैं। इसे हम आसान अल्फाज में यही समझ सकते हैं कि अगर हम यानी हम कह सकते हैं कि हम फैसला करेंगे, बाकी लोग उस पर अमल करेंगे। इसके बरअक्स न्यू पावर में ताकत लोगों के दरमियान शेयर और सर्कुलेट होती है। इसमें लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन या लीडर को सिर्फ फॉलोअर्स नहीं होते, बल्कि वो खुद भी तब्दीली के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। यानी अगर हम कहें कि न्यू पावर की बुनियाद क्या है, तो वो है पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन, शेयरिंग, कम्युनिटी, कलेक्टिव एक्शन और डिजिटल कनेक्टिविटी। यानी अगर हम कहें कि आइए मिलकर कुछ नया बनाते हैं। मेरे ख्याल में इस टेड टॉक का सबसे रेलिवेंट हिस्सा सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के हवाले से है। आज एक आम शख्स भी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वीडियो बना सकता है, अपनी राय पेश कर सकता है, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, ऑनलाइन कम्युनिटी बना सकता है, किसी भी कैंपेन को सपोर्ट कर सकता है, दूसरे लोगों को किसी मकसद के लिए मुत्तहद कर सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन अब सिर्फ वन वे नहीं रही। ये पहले एक इदारा मैसेज देता था और लोग उसे सुनते थे। आज लोग खुद भी मैसेज क्रिएट करते हैं, उसे शेयर करते हैं, दूसरों के साथ मिलकर एक्शन लेते हैं। यही तब्दीली न्यू पावर को ताकतवर बनाती है। जेरमी हेमंड्स के ख्याल में सिर्फ लोगों की बड़ी तादाद काफ़ी नहीं है। असल ताकत एक्टिव पार्टिसिपेशन में है। मिसाल के तौर पर एक शख्स सिर्फ किसी पोस्ट को देखता है, दूसरा उसे लाइक करता है, तीसरा उसे शेयर करता है, चौथा अपनी स्टोरी या वीडियो बनाता है और पांचवा शख्स दूसरों को भी इस मकसद में शामिल करता है।
जब लोग सिर्फ देखने की बजाय एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो एक आइडिया एक मूवमेंट में तब्दील हो सकता है। यही न्यू पावर का अहम सबक है। ये तस्वुर सिर्फ पॉलिटिक्स या सोशल एक्टिविज्म तक महदूद नहीं। आज बिजनेस की दुनिया में भी ऐसे कई मॉडल्स मौजूद हैं जहां लोगों की पार्टिसिपेशन बुनियादी किरदार अदा करती है। आज बिजनेस की बुनियाद में भी ऐसे कई मॉडल्स मौजूद हैं जहां लोगों की पार्टिसिपेशन बुनियादी किरदार अदा करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को सिर्फ अपने कस्टमर सिस्टम का हिस्सा नहीं समझते बल्कि इन्हें अपने सर्विस प्रोवाइड्स करते हैं। जैसे कि लोग रिव्यू देते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं और कम्युनिटीज तश्कील देते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो जदीद बिजनेस है उसमें भी कम्युनिटी और पार्टिसिपेशन एक पावर का काम करती है। इस टेड टॉक का लीडरशिप के हवाले से भी बहुत अहम पैगाम है। यानी रिवायती लीडर शायद कहता था फॉलो मी, लेकिन न्यू पावर का लीडर लोगों से कहता है जॉइन मी। यानी मॉडर्न लीडरशिप में सिर्फ अथॉरिटी काफ़ी नहीं, एक अच्छे लीडर को लोगों को सुनना चाहिए, दूसरों को पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, कैलिब्रेशन को इनकरेज करना चाहिए, ट्रस्ट पैदा करना चाहिए, लोगों को एम्पावर करना चाहिए, मुश्तरका मकसद के लिए कम्युनिटी बनानी चाहिए। इसी तरह लीडर सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाता बल्कि एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स पैदा करता है। ये टेड टॉक एजुकेशन के शोबे के लिए भी बहुत अहम है। आज टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला शख्स नहीं होना चाहिए बल्कि टीचर्स को क्वेश्चन करने, कैलिब्रेट करने, क्रिएट करने और पार्टिसिपेट करने के मौके भी देने चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट भी सिर्फ लेक्चर सुनने वाला नहीं बल्कि लर्निंग प्रोसेस के एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। न्यू पावर, यही न्यू पावर का एजुकेशनल एप्लीकेशन है। आज हम सबके पास एक डिजिटल वॉइस मौजूद है, लेकिन सवाल ये है हम इस वॉइस का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ एंटरटेनमेंट, स्क्रॉलिंग और मीनिंगलेस कंटेंट तक महदूद हैं, या हम अपनी डिजिटल प्रेजेंस को नॉलेज शेयरिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, पॉजिटिव कम्युनिकेशन या कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये टेड टॉक हमें अपनी डिजिटल पावर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मेरे ख्याल में इस टेड टॉक को सिर्फ एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पर देखना काफ़ी नहीं है, हमें बल्कि न्यू पावर के साथ चैलेंजेस भी लोगों को मुस्बत तब्दीली के लिए मुतहद कर सकता है। मेरे ख्याल में इस टेड टॉक को सिर्फ एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पर देखना काफ़ी नहीं है। ये न्यू पावर के साथ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया लोगों को मुस्बत तब्दीली के लिए मुतहद कर सकता है, लेकिन यही ताकत फेक इंफॉर्मेशन, र्यूमर्स, मैनिपुलेशन, हेट, ऑनलाइन प्रेशर फैलाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसीलिए न्यू पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ज़रूरी है। ताकत हासिल करना काफ़ी नहीं, इस ताकत को सही तरीके से सही मकसद के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा अहम है। मेरे नज़दीक जेरेमी हेमंड्स की न्यू पावर एक बहुत रेलिवेंट और थॉट प्रोवोकिंग टेड टॉक्स है। इस गुफ्तगू के साथ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हमें ताकत को सिर्फ अथॉरिटी, पोजीशन या मनी के तौर पर देखने की बजाय पार्टिसिपेशन, नेटवर्क, पीपल और कलेक्टिव एक्शन के हवाले से समझने का मौका देती है। ये टेड टॉक ख़ास तौर पर आज के डिजिटल दौर में बहुत रेलिवेंट है क्योंकि सोशल मीडिया ने आम इंसान को भी अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने का मौका दिया है। मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू का सबसे अहम पैगाम ये है कि ताकत सिर्फ उस शख्स के पास नहीं होती जो फैसला करता है, ताकत उस कम्युनिटी के पास भी हो सकती है जो मिलकर एक्शन लेती है।
تو ناظرین، آج کے ٹیڈ ٹاک ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ دنیا میں طاقت کا تصور تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ آج ٹیکنالوجی نے ہمیں صرف انفارمیشن تک رسائی نہیں دی، بلکہ اپنی آواز، اپنی آئیڈیاز اور اپنی کریٹیوٹی دوسروں تک پہنچانے کی طاقت بھی دی ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی ڈیجیٹل پاور کو نالج، ایجوکیشن، کیلیبریشن، کریٹیوٹی اور پازیٹیو چینج کے لیے استعمال کریں تو ہم نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اپنے معاشرے میں بھی میننگ فل تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ چینج ہمیشہ کسی ایک پاورفل پرسن سے شروع نہیں ہوتی، کبھی کبھی عام لوگوں کا مل کر ایک اچھے مقصد کے لیے قدم اٹھانا بھی بڑی تبدیلی کی ابتدا بن سکتی ہے۔ اور یہی جیرمی ہیمنز کی نیو پاور کا سب سے خوبصورت اور اہم سبق ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹیڈ ٹاک ریویو معلوماتی اور مفید لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور فالو ضرور کریں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو، ایجوکیشنل اور انسپائرنگ کنورزیشن کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سیکھتے رہیں، اپنی آواز کو مثبت مقصد کے لیے استعمال کرتے رہیں، دوسروں کو امپاور کرتے رہیں اور تبدیلی کا حصہ بنتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ حافظ۔